इनका ये कहना है कि इनको धोखे से पाकिस्तान बुलाया गया और इनके अपनों ही ने इनको धोखा दिया और जो हिस्सा इनका बनता था वो इनको नहीं दिया गया। इनकी जो जोजा है वो महकमा सेहत में काम करती थी और घर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर छोटे बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए पोलियो के कतरे पिलाया करती थी, मगर ये 4 साल वहां काम करती रही। अब इनको भी फालिज का अटैक हो चुका है। इनकी कहानी इंतहाई दर्दनाक है। इनके बर्तन खाने से खाली हैं, इनके पेट में भूख है, मगर ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। महकमा सेहत में काम करने के दौरान तकरीबन मेरा 3 दफ़ा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मुझे फालज हो गया, जो कि मेरी दिमाग की नस ब्लॉक हो गई है। जब मैं लेट ही गई हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो वहाँ तक जाकर गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, याददाश्त चली जाती है। मैं पकवान सेंटर पे बतौर हेल्पर काम कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन एक डे का 100 रुपया मिलता है और मैं किसी से मांग भी नहीं सकता। और मेरी बस आपसे अपील है कि खुदारा अगर आप कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं तो आप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, ये है दिलदार साहब जो कि कुवैत में मोटर मैकेनिक थे। 22 साल कुवैत में रहे और मोटर मैकेनिक के काम में अपना लोहा मनवाया, मगर फिर कोविड में ये अपनी बहन की शादी पर पाकिस्तान आए और यहीं के होके रह गए। जब ये कुवैत में थे तो इनका घर भी बहुत अच्छे तरीके से चलता था। इनकी जोजा इनके हमरा हैं। इनकी एक छोटी फूलों सी मासूम बच्ची भी है। जब से ये पाकिस्तान आए हैं इनके घर में फाके हैं, खाने के लाले पड़ गए। इनका ये कहना है कि इनको धोखे से पाकिस्तान बुलाया गया और इनके अपनों ही ने इनको धोखा दिया और जो हिस्सा इनका बनता था वो इनको नहीं दिया गया। जो इनके भाई हैं, इनके कहने के मुताबिक वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और जो दोनों भाइयों का हिस्सा बनता था वो मुंतकिल हो चुका बड़े भाई की औलाद को, और बड़े भाई जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अब उन्होंने हमसे कतई ताल्लुक कर रखा है, वो हमें नहीं जानते, नहीं पहचानते। उन्होंने डायरेक्टली ये कह रखा है कि आप हमारे मरने पर मत आइएगा, हम भी आपके मरने पर नहीं आएंगे। इनकी कहानी इंतहाई दर्दनाक है। इनके बर्तन खाने से खाली हैं, इनके पेट में भूख है, मगर ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इनकी जो जोजा है वो महकमा सेहत में काम करती थी और घर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर छोटे बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए पोलियो के कतरे पिलाया करती थी, मगर ये 4 साल वहां काम करती रही। अब इनको भी फालिज का अटैक हो चुका है। गोया के इस घर को बीमारियों ने आन घेर लिया। अब इस घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं। इसके साथ मैं आपको मजीद बताता चलूं, ये भी हार्ट के पेशेंट हैं और कोई भी भारी काम नहीं कर सकते। इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए जरा अपनी। मैं छुट्टी लेके आया और दूसरे के तीसरे दिन ही लॉकडाउन हो गया और जो फैमिली वाले थे, भाई की वाइफ वगैरह, उन्होंने कहा कि आप अपना कहीं और इंतज़ाम करें, घर ये खाली करें। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये आपका नहीं है, ये मेरे शोहर के नाम था और उन्होंने, यानी वो तो आपके बड़े भाई थे। हाँ, उनका इंतकाल हो गया था। उनका इंतकाल हो जाने के बाद, उनके इंतकाल हो जाने के बाद 4 साल तकरीबन मैंने उनकी कफालत की, बच्चों की अच्छा। सबकी। मगर ये कोरोना में आया और एकदम से लॉकडाउन जो लगा उसमें मैं आके फंसा और तीसरे चौथे दिन ही उन्होंने कहा कि आप अपना इंतज़ाम करें और घर को फारिग करें। लड़ाई झगड़ा, मैंने यानी झगड़े होते रहे, लड़ाइयाँ होती रही। उन्होंने कहा कि घर को फारिग कर दें, आपको घर फारिग करना पड़ा। उसके बाद आप यहाँ आ गए, हाँ जी, जहाँ इस वक्त मौजूद हैं। ये घर रेंट पर है? रेंट का है। बिल्कुल सही है। और बहुत सारी फैमिली जो दूसरी थी, भाई उनके, ये
अजीज़ो कारब, उन्होंने भी सब ने कता ताल्लुक़ कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। क्यों? कब आपके हालात बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। सही है, ठीक है। अब तकरीबन 3 साल हो गए, कोई रोज़गार नहीं है। आप 22 साल कुवैत में काम करते रहे, आपने इतना पैसा बनाया ही नहीं कि आप दोबारा कुवैत जा सके? नहीं, कुवैत के जेन्युइन तरीके से वीज़े बंद है, अच्छा, और दूसरा मेरे पास इतने पैसा नहीं। यानी 22 साल में आपने इतना कमाया नहीं कि आप दोबारा कुवैत जा सकते? मैं कमाया, मैंने पैसे कमाए, मगर वो बड़ा भाई था, उसके उनकी औलाद पे करते हाँ, रहे आप, बिल्कुल उन सही। पे फिर भाई था, उनके पास भेजता रहा। ठीक है। इस एतमाद पे कि दोनों भाई हैं हम, सही है। दोनों भाइयों का है, घर भी दोनों का है, सब है। बस सही है। इस एतमाद में ठीक है। मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि यार मैं पैसा सेपरेट कर लूं। अच्छा, फिर जब आपको पता चला कि अब आपके हालात जरा जाहिर है कि खस्ता हो रहे हैं और मामला खराब हो रहे हैं, फिर भाभी जो हैं यानी आपकी वाइफ जो हैं, हाँ ये मैदान में उतरी और महकमा सेहत का इंतखाब किया। हाँ। महकमा सेहत में हाँ। ये काम करने लगी और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने लगी। अच्छा, मैं इनकी जानी बढ़ूंगा। अच्छा मेरी बहन, आप मुझको बताइए कि जब आपको पता चला कि आपके खामन का रोजगार खत्म हो चुका है और अब ये दोबारा कुवैत नहीं जा सकते और खाने के लाले पड़ चुके हैं, घर पे फाके हैं, बर्तन खाली हैं और पेट जाहिर है कि कुछ मांगते हैं खाने के लिए, आपने इंतखाब किया कि आप खुद बाहर निकलेंगे और मर्दों के शाना बशाना काम करेंगे। आपने महकमा सेहत का इंतखाब किया और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने लगे। वो आपको कितनी तनख्वाह देते थे? पहले तकरीबन 53, यानी कि 53,000 रुपये। हाँ जी, 5300। 5300। उसके बाद फिर अब साल बाद हमारा बढ़ गया था, हो गया था 7300। यानी जो घराना खुशहाल था, उस घर की जो औरत है, जाहिर है कि इनकी इज्जत है, खुशहाल घराने से बाहर निकलकर उन्होंने ये चाहा कि भाई मैं अपने खामंद का हाथ बटाऊं और इनके शाना बशाना काम करूं, और 5300 के लिए वो पूरा दिन गर्मी में घूमती हैं, पूरा दिन, सारा दिन लोगों के दरवाजे खटखटाती हैं, और जरूरी नहीं कि दरवाजा खटखटाने वाला दरवाजा खोल भी दे, और खड़ी रहती हैं। किनके लिए? लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को पोलियो के खतरे पिला सकें। जाहिर है कि महकमा सेहत में ये काम कर रही थी। अच्छा, फिर आप 4 साल तक वहां काम करते रहे? जी। फिर एकदम से हुआ क्या कि आपको वो महकमा सेहत का महकमा सेहत में काम करने के दौरान तकरीबन मेरा 3 दफ़ा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, ठीक है, मेरी रीढ़ की हड्डी पे चोट भी लगी। ठीक है, उन्होंने मुझे महकमा यानी कि जो मेरे अफसर हैं, उन्होंने मुझे सिविल लेके गए, मुझे चेक करवाया, मैं फिर ठीक हुई, फिर मैंने किया, फिर ज्वाइन किया मैंने, और साथ मैंने कोविड भी किया पूरा मंथ। कोविड के दौरान आप काम कोविड, करते रहे? हाँ जी, पोलियो भी करते रहे और कोविड भी किया। यानी आप 4 साल तक मेहनत करते रहे, काम करते रहे। कोविड की तो अभी तक हमें 2 साल हो गए, पे भी नहीं मिली। कोविड की पे नहीं मिली? नहीं मिली। नहीं, अब आप जरा मेरी बात सुनिए। 4 साल आप पोलियो करती रही जी। कोविड के 2 साल आपको तनख्वाह नहीं दी गई? 1 मंथ करवाया उन्होंने पूरा, तो 2 साल यानी कोविड में जितना अरसा आप काम करती रही आपको तनख्वाह नहीं दी गई? तनख्वाह नहीं, अभी तक नहीं मिली किसी को। आप घर में क्यों बैठी, आप ये बताएं? मैं घर में मैं नहीं बैठी, मुझे फालज हो गया छोटी ईंट पर। अच्छा। इस छोटी ईंट पे मुझे चक्कर आया और मैं यहाँ गिर गई, और इन्हें ये नहीं पता चला कि मुझे फालज हो गया, जो कि मेरी दिमाग की नस ब्लॉक हो गई। यानी आपको फालिज का अटैक हो गया? फालज का अटैक, और ये पट्टे और ये थायराइड और का। आप हार्ट पेशेंट पहले से थे? जी। उसके दौरान भी इन्होंने मेहनत करके मुझ पे अब तक कुछ 70-80 हज़ार रुपया लगा दिया। इन्होंने बिल्कुल सही। मेहनत की है। बिल्कुल सही। और जो मेरा 1-2 अब मुझे ये बताइए मेरी बहन, 22 साल कुवैत में ये काम करते रहे और आप 4 साल काम करती रही, मगर अभी घर की पोजीशन 0 है। जब मैं लेट ही गई हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो वहाँ तक जाकर गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, याददाश्त चली जाती है। जो पिछली बातें हैं कहते हैं, ये कहते हैं कि आप उसे दोहराते हो कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये किया। वो तो घरेलू मामला थे ना। हाँ जी। अब हमने अपने नाज़रीन की जानिब बढ़ना है, उनसे कुछ अपील करनी है। एक आपकी फूलों जैसी बेटी है,
घर के हालात इस वक्त क्या हैं, मुझे ये बताइए, क्योंकि कमाने वाला कोई ये नहीं। अकेले बस, अब मैं फारिग हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं। मैं पकवान सेंटर पे बतौर हेल्पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, पकवान सेंटर बतौर हेल्पर काम कर रहे हैं। आपको कितनी दिहाड़ी दी जा रही है। मुझे तकरीबन एक डे का 100 रुपया मिलता है। एक डे का 100 रुपया, यानी अल्टीमेटली हालात घर के खस्ता हैं। बहुत ज़्यादा। हमारे नाज़रीन से क्या अपील करेंगे, अगर आप करें। मेरी सब भाइयों से अपील यही है कि अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो खुदारा ये आपकी नेकी होगी और इसका अदर आपको अल्लाह ताला दे सकता है। और मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इस टाइम प्रॉब्लम में हूँ और मैं किसी से मांग भी नहीं सकता। और मेरी बस आपसे अपील है कि खुदारा अगर आप कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं तो आप कीजिए, और मेरे लिए कोई अच्छी और मुनासिब कोई जॉब हो जिसमें वज़न ना उठाना पड़े, क्योंकि मैं हार्ट का भी पेशेंट हूँ। अगर कोई अच्छी जॉब कोई दे सकता है अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क, तो ये आपकी मेहरबानी होगी। नाज़रीन मोहतरम, बात करते हुए मैं इनको देख रहा हूँ, ज़ाहिर है कि मैं देख भी नहीं पा रहा और मैं देखने से भी खासिर हूँ। इनकी आंखों में आंसू हैं, आंखें बातें कर रही हैं और बामुश्किल ये अपने होंठों को जुम्बिश देकर आप तक अपनी ज़ुबान को तकलीफ़ देते हुए अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं और आपकी समातों को भी ज़ाहिर है कि तकलीफ़ दे रहे हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी है। इनका ये कहना है, इनकी इल्तिजा है, ये इस्तिदा है और ये अपील है कि खुदारा अगर कोई अंदरूने मुल्क मेरे लिए कोई जॉब है या कोई ऐसा काम है जिसमें मेरे दिल को तकलीफ ना हो या मेरी हालत मुतासिर ना हो, उसमें वजन ना उठाना पड़े, तो वो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा काम हो कि मुनासिब रोज़गार हो, मुनासिब तनख्वाह हो, ताकि मेरा घर चल सके। चूँकि अब उनकी ज़ौजा जो हैं वो भी फालिज के अटैक से इस वक्त ज़ाहिर है कि मुतासिर हैं और आपके सामने अपने स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। वो चलती चलती गिर जाती हैं, बात करते करते भूल जाती हैं और बसा औकात उनको ये भी भूल जाता है कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। इंतहाई दर्दनाक कहानी है, अपनों ने धोखा दिया। उनकी अपील तमाम देखने वालों से, तमाम नाज़रीन से और जो हमारे बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत प्यार करने वाले, बहुत शफीक और इंतहाई एहतराम के काबिल जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमको देख रहे हैं, अगर आप ये इनके लिए या इन पर कोई एहसान करना चाहते हैं तो खुदारा आप इनको बाहर बुला लीजिए। इनके लिए कोई ऐसा मुनासिब काम हो ताकि ये बाहर आकर आपकी भी खिदमत कर सकें और अपने घर को भी चला सकें। नाज़रीन मोहतरम, स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है जिस पर जैज़ कैश है। आप अगर माली तौर पर इनकी इमदाद करना चाहते हैं, चूंकि इनके मैं रसोई में होकर आया हूँ, बर्तन खाली है भाई, इनके पेट इस वक्त भूखे हैं, मगर ये हमारी शर्मिंदगी के हाथ नहीं फैला रहे। मैं भी ज्यादा बात करने से कासिर हूं। आप अपनी ज़ाहिर की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि घर के हालात क्या हैं। स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा है, उस पर जैज़ कैश भी है पाकिस्तानियों के लिए। आप अगर कोई इमदाद करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी आखिरत संवर जाए, तो खुदारा आप नीचे दिए गए जैज़ कैश अकाउंट पर अपनी रकम भेजिए ताकि ये अपना घर चला सकें और अल्लाह आप पर मेहरबानी फरमा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलेगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।